तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सर लिक्विडिटी समझा दो। समझा दूं? समझा देता हूं। जिसको जिसको बिगनर हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, समझा देता हूं। देखो, तुम्हारे माइंड में डाउट आता है ना, ये लिक्विडिटी क्या है, ये वर्ड सुन के बहुत ज़्यादा टफ लगता है, समझ ही नहीं आता है गौतम भाई कि इतना हार्डकोर कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको चार्ट लग रहा है कि आप जो देख रहे हो वो चीज़ें मेरे ब्रेन में उस तरीके से नहीं आ रही है, मुझे आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सिंपल कर दे रहा हूँ, बच्चों की भाषा में समझना। देखो, ऐसे समझो, ये डेली कैंडल डाला मैंने, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जितने भी लोग कहीं पे भी बाय करते हैं उसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा। तो अगर उस तरीके से तुम देखोगे तो तुमको कैसे दिखेगा स्टॉप लॉस? हमेशा स्टॉप लॉस जो होता है किसी स्विंग लो पे होता है बायर का, और स्विंग हाई पे होता है सेलर का। यहां पे स्टॉप लॉस होगा। दैट इज गुड आंसर कि यस। अगर मार्केट यहां तक में कोई पूछे कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है, तो ये है, तो कहां स्टॉप लॉस रखेगा आदमी? यहां रखेगा, फिर यहां रखेगा, फिर यहां रखेगा। ये सारे पॉइंट्स में मान लो स्टॉप लॉसेस दिख रहा है आपको, फिर यहां रखेगा। दिस इज अ सपोर्ट। सपोर्ट ड्रॉ करने सीख गए तो सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी है, समझ लो। रेसिस्टेंस ड्रॉ करने सीख गए, रेसिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस में क्या अंतर होता है? सपोर्ट ये चीज है सपोर्ट, और ये चीज है रेसिस्टेंस। इसको बोलते हैं सपोर्ट जहां से मार्केट प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस जहां से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है। इन्हीं दो लाइंस के बीच में मार्केट जितना ट्रेवल करता है, बायर और सेलर दोनों बंदा घुसता है। तो जब ये यहां तक जाए तो ये रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर ये इसके ऊपर चले जाए तो ये लिक्विडिटी बन जाता है। क्योंकि फिर क्या होता है कि जितने भी लोग इस रेसिस्टेंट को आखिरी छोर मान के बैठे थे कि मार्केट तो यहां से तो गिरेगा ना भाई, उनकी फटती है इस लेवल के ऊपर, और फिर वो पोजीशन शॉर्ट करते हैं और मार्केट जो है गिरता है, या नहीं भी गिरता है, मैटर नहीं करता है। लिक्विडिटी इसी लाइन के ऊपर में है। अब अगर तुम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा समझने का कोशिश करो तो ये 1 मिनट में आओ, तुमको खुद समझ में आएगा। पहले 1 आवर में आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम को पकड़ो और तुम देखो बीटीसी क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। तुमको सिखाई देता हूं, इस चीज को देखो। इस जगह पे मार्केट यहां तक आया आया आने के बाद तुमको नहीं पता है मार्केट कहां तक जाएगा, तुम बस देखे कि मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। मार्केट फॉल किया। अब एक चीज तुमने क्या देखा कि मार्केट कहां से गिर रहा था? काफी ऊपर से, और गिरते रह गया। लेकिन चढ़ा कहां से? इस पॉइंट से चढ़ा। तो जैसे ही तुम ये पॉइंट को ड्रॉ कर लोगे ना मेरे भाई, तो तुमको एक लिक्विडिटी मिल गया। लिक्विडिटी कहां रहेगा? इस कैंडल के नीचे, LQDTY। अब मान लो ये 1 आवर के लेवल्स पे तुमको लिक्विडिटी मिल गया। अब इसी चीज को तुम 1 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। अब तुम्हारे पास लिक्विडिटी का लेवल है कि लिक्विडिटी कहां पे है? इस लेवल के नीचे आ जाओ, और प्लान पहले से करके रखो कि एक अच्छा कैंडल मिलता है तो मैं इसके नीचे जब आएगा तब मैं बाय करूंगा। तुम जो बाय कर रहे हो वो लॉजिकल है। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने किस पे भरोसा करा है? तुमने उस बंदे पे भरोसा करा है जो गिरता हुआ मार्केट को उठा के ले गया। लेकिन तुम एट द सेम टाइम जानते हो कि बहुत सारे बिगनर्स सोचते हैं कि मैंने टॉप बॉटम पकड़ लिया, बॉटम पकड़ लिया, और फिर मार्केट उनको निकाल देता है। और तुमने ये भी देखा है कि तुम्हारा ही स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट प्रॉफिट देता है। तो ये चीज जब तुमको पता है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट प्रॉफिट देता है, प्लस तुमने ये भी देखा है कि तुम कभी कभी बॉटम पकड़ लेते हो, एक अच्छा प्रॉफिट तक होता है, बट तुम सोचते हो कि ये प्रॉफिट और ज्यादा होगा, और वो प्रॉफिट फिर वाइप आउट हो जाता है तुमको। जब सारा मेमोरी तुम्हारे पास है तो तुम एक चीज समझ सकते हो कि मार्केट वापस से अगर गिरता है सबको निकालेगा, और फिर मे भी वापस से बाहर आ सकता है। कुछ नहीं करना है, 1 आवर से लेवल निकाले, अगर ये गिरे तो फिर तुम देखो 1 मिनट या 5 मिनट, जो भी तुमको लगता है। अगर 5 मिनट लगता है तुम 5 मिनट पकड़ सकते हो, 2 मिनट लगता है 2 मिनट पकड़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस लेवल के नीचे फिर से मार्केट आएगा, ठीक है, तो फिर ट्रेड बनेगा। देखो आने तो इस लेवल, अब देखो ये ऑलमोस्ट मान लो आ रहा है, ठीक है, लगभग आ रहा है भाई साहब, नौटंकी बहुत कर दिया इसने, ठीक है। अब मान लो यहां पे जैसे ही आया, पहला तुमने देखा कैंडल कहां? इस ग्रीन कैंडल के हाई पे। मे बी ये फेल भी हो जाए, तुमको इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि मे बी एक बार में नहीं चलेगा, 2 बार में चलेगा, लेकिन ये एक ही बार में चल गया। देख रहे हो तुम, एक बार में कितना चल गया? लगभग लगभग बोल सकते हो कि 800 पॉइंट। अब लिक्विडिटी का लेवल कहां है? अब लिक्विडिटी का लेवल है इसके नीचे। फिर अगला ट्रेड कहां बनेगा? इसके नीचे। इस तरीके से तुम लिक्विडिटीज के लेवल्स को मार्क कर सकते हो कि जहां से भी बायर आया उसके नीचे, जहां से भी बायर आया उसके नीचे, ठीक है।
अच्छा एक बात समझो, ये यहीं से क्यों गिर गया और कहीं से क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इसी जगह के बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया है। और इसी जगह रेड कैंडल क्यों बनाया? क्यों नहीं थोड़ा और पहले बनाया, यहां बनाया, वहां बनाया? बना सकता था, बट उसको भी पता है कहां पे अब यहां से निकलेगा तो कहां तक जा सकता है अगला, मान लो यहां तक जा सकता है। तो दैट्स हाउ यू प्लान ट्रेड। तो ठीक है, शॉर्ट कहां कर सकते हो? अब मान लो इसके ऊपर गया मार्केट फिर, ठीक है, और यहां पे फिर एक रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो यहां से शॉर्ट फिर बन सकता है। कहां तक का टारगेट होगा? मे बी यहां तक का हो। क्यों? मार्केट वॉलेटाइल होता है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करता है। तो इस तरीके से तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो, इस तरीके से तुम दिमाग लगा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले।